hi everyone, good morning all of you. Welcome to back my YouTube channel Data Dojo. My name is Gobis. I am a data scientist at Vijay Robotic. I hope you are doing well. Today we'll be discuss about Python operator and function. तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट. Let's go. Python string ऑपरेटर्स एंड मेथड्स. जो हमारे मेथड होते हैं वो हम एज अ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो चलते हैं हम सीधे जुपिटर नोटबुक में और वहाँ पे डिस्कस करते हैं हम अपने एज अ मेथड्स एंड ऑपरेटर्स. ठीक है, वैसे तो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में बात कर ली, बट इसको एक बार और इनिशियलाइज कर लेते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इन पाइथन अ स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद द इधर सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन. ठीक है, जो हम एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको हम एज अ सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन से प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हमारा एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है और ये एक एज अ ऑर्डर वे रहता है. ठीक है, इसमें इंडेक्सिंग अलाउ है. हम एज अ क्रिएट कैसे करेंगे स्ट्रिंग को हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं. मैं एक वेरिएबल लेता हूँ. फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट वेरिएबल ले लेता हूँ नेम इक्वल टू. अब हमने सिंगल या डबल कोटेशन, यहाँ पे मैं डबल कोटेशन में लिख रहा हूँ. ठीक है, अब कोटेशन में एज अ अपना ही नाम लिख लेता हूँ गौरव. ठीक है, उसको मैं अब एज अ प्रिंट करा देता हूँ. ठीक है, सो देख सकते हैं इसका एज अ हमारा आउटपुट जो है एज अ ठीक है आ गया गौरव. अब हम इसके एज अ ऑपरेटर्स एंड मेथड्स देख लेते हैं क्या होते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स एंड ऑपरेटर्स ये हैं. स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड मेथड्स. ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर्स हमारे एज अ कैनकैटिनेशन और मर्ज टू मोर स्ट्रिंग्स. मतलब हमारे एज अ जो दो स्ट्रिंग को हम एज अ कैनकैटिनेशन या मर्ज करते हैं उसको हम एज अ प्लस से करते हैं, जो हमारा एज अ एडिशनल ऑपरेटर्स होता है. ठीक है, मल्टीप्लाई स्ट्रिंग हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग में. ठीक है, नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग द मोर स्ट्रिंग्स. ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारे एज अ ट्रू एंड फॉल्स पे आएगा. ठीक है, इक्वल टू स्ट्रिंग द मोर स्ट्रिंग. ठीक है, इक्वल भी हम एज अ वो भी देखेंगे, उसका भी जो आउटपुट होगा वो हमारे एज अ बुलियन डेटा टाइप्स में आएगा ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, अब मेथड्स जो मैंने आपको बताया था कि हम उसको एज अ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. देख, फर्स्ट हमारा एज अ अपर लोअर कैपिटलाइज फाइंड रिप्लेस स्प्लिट इज न्यूमेरिकल इज स्पेस काउंट एंड्स विथ. ठीक है, स्टार्ट विथ एंड इंडेक्स इज लोअर और इज अपर. ठीक है, ये हमारे एज अ मेथड्स है स्ट्रिंग के और इसको हम एज अ इम्प्लीमेशन करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में. ठीक है, पहले हम ऑपरेटर्स को लेते हैं. ऑपरेटर्स में हमने एज अ क्या कहते हैं दो यहाँ पे वेरिएबल लिए हुए हैं. देखिए ए एंड बी. ठीक है, उसको हम एज अ मर्ज कैनकैटिनेशन कर रहे हैं. ठीक है, अब जब इसका हम आउटपुट देखते हैं यहाँ पे एज अ रन करके. ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रिंग को हम एज अ मर्ज करके दे देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कैनकैटिनेशन और मर्जिंग तो टू मोर स्ट्रिंग्स. देखिए हेलो और वर्ड दोनों को इसने एज अ कैनकैटिनेशन कर दिया. ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं. ए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है पाइथन. ठीक है, उसमें स्टोर किया हुआ है ए इंटू मल्टीप्लिकेशन का साइन और 5. ठीक है, उसको हम एज अ रन करते हैं तो 5 टाइम हम एज अ पाइथन दे देगा 1 2 3 4 5. ठीक है, हम इसको एज अ 6 करते तो 6 टाइम हमें एज अ पाइथन यहाँ पे एज अ आउटपुट में दे देता. ठीक है, अब हम यहाँ पे एज अ थर्ड जो हमारा ऑपरेटर्स है इक्वल टू अब हम यहाँ पे देखिए हम कैसे देख रहे हैं. एक वेरिएबल लिया हुआ हमने ए और बी. ठीक है, स्टोर किया हुआ है हेलो. दोनों में मैंने सेम स्ट्रिंग को यहाँ पे एज अ स्टोर किया हुआ है और जब मैं उसको देख रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये भी हम यहाँ पे एज अ देखते हैं. इसका आउटपुट मैंने आपको बोला था कि बुलियन डेटा टाइप्स में आएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों एज अ सिमिलर है. दोनों स्ट्रिंग एज अ सिमिलर है. अगर मैं इसमें एक भी अगर अदर स्ट्रिंग डाल देता तो ये एज अ फॉल्स आता. देखिए अब हमारा जो उसके बाद का जो ऑपरेटर्स था फोर्थ ऑपरेटर्स है हमारा एज अ नॉट इक्वल. ठीक है, नॉट इक्वल यहाँ पे देखिए आप मैंने ए में हेलो और बी में वर्ड किया हुआ है. ठीक है, ये नॉट इक्वल है तो इज एज अ ट्रू. ठीक है, ये इसका एज अ आउटपुट आ गया. अब यहाँ पे मैंने देखिए एक जो हमने एज अ क्या कहते हैं इक्वल वाला लिया हुआ था. देखो फर्स्ट में भी मैंने हेलो किया हुआ है और सेकंड में भी मैंने यहाँ पे एज अ हेलो स्टोर किया हुआ है. ठीक है, एज अ स्ट्रिंग. अब मैंने फर्स्ट उसका एच और जो सेकंड वेरिएबल में है वो हेलो उसका एच थोड़ा एज अ अपर एंड लोअर है. ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा एज अ फॉल्स में आएगा क्योंकि ये दोनों एज अ इक्वल नहीं है. इसमें ये चीज़ एज अ हमने कहा तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है बट ये एज अ हमारे एज अ इक्वल नहीं है. ठीक है, ये तो हमारे एज अ ऑपरेटर थे स्ट्रिंग के. अब हम इसके एज अ मेथड्स को यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेशन करते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स. ठीक है, ये dir स्ट्रिंग, इससे हम अपने जो भी स्ट्रिंग में जो भी हमें एज अ मेथड्स एंड हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम एज अ यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, इसको अब
फर्स्ट है हमारा एज अ डॉट अपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एज अ हेलो को यहाँ पे अपर करना है, मतलब उस जो स्ट्रिंग है उसको मैंने एज अ अपर लेटर पे लिखना है, तो हम मैंने डॉट अपर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एज अ रन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आउटपुट में ये देखिए हेलो पूरा एज अ अपर केस में आ चुका है, ठीक है। अब सेकंड में मैंने वर्ड यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो वो डॉट लोअर मतलब मैंने उसको एज अ उसका जो मैंने उसको लोअर साइज का लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये हमारा एज अ, ठीक है, स्मॉल साइज हो गया है वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटलाइज है उसको वो कैसे काम करता है हमारे एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में, ठीक है। कैपिटलाइज मतलब वो हमारा एज अ फर्स्ट, जैसे हम लिखते हैं, जैसे मेरा नाम है, माय नेम इज गौरव, ठीक है। तो हम उसमें एम जो हमारा एज अ कैपिटल लिखते हैं, जब हम कभी भी राइट करते हैं तो उसको हम एज अ एम हमारा एज अ कैपिटल रहता है, तो यहाँ पे उसको हम एज अ कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं माय नेम इज, ठीक है, यहाँ पे एम हमारा एज अ कैपिटल हो गया है, ठीक है। फाइंड जो हमारी एज अ मेथड है वो हमारी एज अ हमें इसको इंडेक्स नंबर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एच यहाँ पे फर्स्ट कहीं मैंने एज अ फाइंड करना चाहे एच को, क्या उसका इंडेक्स नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने उसको फाइंड किया तो वो 0 पे दिखा रहा है क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 है, ठीक है। इंडेक्सिंग हमारी एज अ 0 से, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी एज अ 0 से स्टार्ट होती है और ये पॉजिटिव इंडेक्स का ही यहाँ पे एज अ आउटपुट देगा, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का नहीं देगा। फिर मैंने यहाँ पे ई को फाइंड किया हुआ है, ठीक है। ई को फाइंड किया हुआ है तो देखो 0 और 1 जो उसका एज अ इंडेक्स नंबर है। अब मैंने यहाँ पे डॉट रिप्लेस जो हमारी नेक्स्ट हमारी मेथड है, ठीक है, पाइथन में मैंने एज अ रिप्लेस कर दिया, वाई की जगह हमने यहाँ पे एस यहाँ पे एज अ रिप्लेस करा है, ठीक है। तो अब ये इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए पहले पाइथन था और वाई की जगह हमने एस रिप्लेस कर दिया, तो वाई की जगह हमें यहाँ पे एज अ एस मिल जाएगा, ठीक है। देखिए PSTHON, ठीक है, ये इसका एज अ रिप्लेस मेथड है। स्प्लिट हमारा नेक्स्ट जो मेथड है स्प्लिट के में आउटपुट जो आएगा हमारे वो एज अ लिस्ट जो हमारा एज अ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो हमारा एज अ उस पर आएगा, ठीक है। अब स्प्लिट ये कैसे करेगा, देखिए ए डॉट स्प्लिट हमने कहीं से इसको बोला तो नहीं कहाँ से स्प्लिट करना है, ठीक है। अब ये इसको एज अ पाइथन को अलग, इसको अलग और इजी को एज अ सेपरेटली स्प्लिट कर देगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा फाड़ना, स्प्लिट एक फाड़ना होता है, उसको हमें एज अ ये हमने पूरे कैरेक्टर्स को हमारे जो सीक्वेंस है, ठीक है, उसको वो एज अ फाड़ेगा, मतलब आई मीन इसका आउटपुट देखिए तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आउटपुट जो इसका ऐसा लिस्ट के फॉर्म में आया हुआ है, पाइथन को इसने अलग कर दिया, इसको इसने अलग कर दिया और इजी को इसने एज अ अलग कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एज अ क्या है, काउंट अब काउंट क्या करता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हेलो लिया हुआ है, हेलो में एल हमारे एज अ 2 टाइम आ रहे हैं, ठीक है, HELLO, हमारे जो एल है वो हमारा एज अ 2 टाइम आ रहा है, तो काउंट में वो ये बताता है कि जो भी हम यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग में डाल रहे हैं, एल मैंने यहाँ पे एज अ स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो काउंट है वो कितने बार आ रही है इस मतलब एज अ स्ट्रिंग डेटा में, ठीक है। तो 2 टाइम्स यहाँ पे एज अ हमारा एल आ रहा है, तो ये इसका एज अ आउटपुट आ गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी एज अ मेथड है इंडेक्स मैंने आपको बताया था, इंडेक्स का भी यहाँ पे हम एज अ यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स मैंने आपको बताइए, तो इंडेक्स यहाँ पे हमारे एज अ 0 आ गया, वर्ड का जो इंडेक्स नंबर है, W का जो इंडेक्स है वर्ड में वो हमारा एज अ 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक एज अ T का लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें T इज सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, अब यहाँ पे हमारा एज अ T है ही नहीं, तो ये फाइंड कैसे करेगा, ये चीज़ है, इसका एक एज अ हमारा वैल्यू एरर आ रहा है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, ठीक है। अब मैंने इसको नेक्स्ट हमारी जो मेथड्स है एंड्स विथ, ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ पाइथन, उसके एंड में हमारे एज अ P है, ये यहाँ पे एज अ एंड्स विथ चेक करता है, ठीक है। तो हमारा एज अ P तो स्टार्टिंग में है, एंड हमारा एज अ लास्ट में है, तो इसका एज अ आउटपुट हमारा एज अ बुलियन डेटा में आएगा, देखिएगा, ठीक है, फॉल्स। ये क्योंकि P तो स्टार्टिंग में है ना हमारे, एज अ एंड में जो है हमारा एज अ N है, तो ये है हमारा एज अ फॉल्स, ठीक है, इसका आउटपुट आया हुआ है। अब यहाँ पे N डाला हुआ है, देखिए मैंने नेक्स्ट उस पर, तो इसने एज अ यहाँ पे ट्रू दे दिया क्योंकि इसका जो लास्ट जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो हमारा एज अ N है, तो इसका आउटपुट हमारा एज अ ट्रू आ गया है, ठीक है। अब स्टार्ट विथ, जैसे एंड्स विथ है वैसे स्टार्ट विथ है, स्टार्ट विथ हम यहाँ पे एज अ P डाल रहे हैं, तो P यहाँ पे हमारा स्टार्ट जो है हमें पाइथन का वो हमारे एज अ P से स्टार्ट है, ठीक है, तो ये हमारा एज अ ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये हमारा जो नेक्स्ट मेथड है इस न्यूमेरिकल,
ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल आप कह दोगे ये तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है, बट ये न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है, ठीक है। ये भी आप एज आपका एक मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आ रहा होगा। तो ये न्यूमेरिकल है, अब कैसा है ये देखिए, ये तो न्यूमेरिकल नहीं है क्योंकि इसमें एज अ कोई भी हमने एज अ कैरेक्टर नहीं डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज अ क्या कहते हैं, एक नंबर डाल के देखते हैं। सो यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है। ट्रू यहाँ पे इसने एज अ 2 डाला हुआ है इस न्यूमेरिकल, ठीक है। इसने हमें एज अ ट्रू दे दिया क्योंकि इसमें बेस 10 जो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था 0 से लेकर 9 तक हमारे एज अ पाइथन में स्टोर है, वो हमारे एज अ पहले से स्टोर है, ठीक है। वो हमारे एज अ न्यूमेरिकल होते हैं स्ट्रिंग में भी। अब यहाँ पे इज अपर कर दिया है, ठीक है। इज अपर में भी हमारे एज अ ये देखिए ट्रू ही देगा क्योंकि बहुत से ऐसे जो स्ट्रिंग के मेथड्स है उसमें आउटपुट एज अ बुलियन के हैं, ठीक है। इसका भी इज अपर क्योंकि हमारा हेलो इज अपर में है, मतलब वो हमारा एज अ अपर है या नहीं है वो चेक कर रहा है इज अपर, ठीक है। तो वो हमारा एज अ अपर है, तो यहाँ पे एज अ ट्रू आ गया, ठीक है। यहाँ पे वर्ड हमारा एज अ इस लोअर, ठीक है। इस लोअर है क्योंकि वर्ड हमने एज अ स्मॉल उसमें लिखा हुआ है, लोअर साइज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एज अ ट्रू आ गया। ये हमारे एज अ स्ट्रिंग के मेथड्स एंड ऑपरेटर्स थे, ठीक है। ये इसका इंप्लीमेशन आप अपने जुपिटर नोटबुक में करिएगा, इससे आपके और भी ज़्यादा डाउट्स एज अ क्लियर होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और ये वीडियो में आपके कोई भी एज अ क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, वो आप हमें एज अ कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन, जिससे आपको एज अ हमारी आने वाली वीडियोज़ के लिए अपडेट मिलते रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।